सिंह राशि वाले किसी भी कीमत पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं और उसके लिए कोई ना कोई शॉर्टकट भी अपनाने से हिचक नहीं रहे। आपकी प्रेरणा इतनी अच्छी है कि लाभ तो बन जाएगा, पर शॉर्टकट अपनाने के चलते आप कहीं अपने लिए मुश्किलें ना पैदा कर दें। इसलिए भी जल्दबाजी से जुड़े फैसलों पर और अपने नुकसान पर एक नज़र भी रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है जिसमें हालात आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। काम में आपकी लगन प्रशंसनीय है और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। इसलिए भी आपको अपने मन के भटकाव से बचना होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे की वजह से अपने मन में कोई ऐसी तसल्ली ना बनाएं जिसके चलते बाकी चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो जाए। रिश्तों को संभालना कठिन है और आप सोच रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ कर देगा। पैसा कुछ हद तक आपकी मुश्किलों को संभाल सकता है, पर हर समस्या का हल नहीं हो सकता। प्यार मोहब्बत से जुड़े मसले बने हुए हैं और आप किसी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातों में तर्क भी है, पर ऐसा लगता है जैसे किसी रिश्ते को संभालने के लिए समय ही अनुकूल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं और आप उनका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। इस प्रयास में आपकी लगन भी बेहतर हो रही है और हालात से भी मदद मिल रही है। शायद इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता चला जा रहा है। कन्या राशि वालों का काम और कारोबार में पैसा लग सकता है, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़े और आपके लिए नए रास्ते भी खुलें। और ये समय फिर भी संभल कर चलने के लिए आगाह कर रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी अपनी मेहनत से ही आपकी तकदीर जगेगी, पर बढ़ते हुए खर्चों पर और नुकसान पर एक नज़र रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी रोज़मर्रा की बनी हुई चुनौतियों को भी संभालते चले जाना होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अगर लोगों की आलोचना मिल भी रही है तो भी आप अपनी तकदीर को कसूरवार न ठहराते चले जाएं। वो आलोचना भी आपकी मदद करने के लिए बनी हुई है। घर परिवार की खुशियां आपको बहुत सुकून दे रही, पर कामकाज के रिश्तों को भी उतनी ही तवज्जो देनी है। रिश्तों में तालमेल बना रहे तो वैसे भी बहुत कुछ संभव हो जाता है। कैरियर में अपना फोकस बनाए रखना होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी विचार को लेकर अपने मन को भटका लें, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी बचत को संभालेंगे नहीं तो उसका बुरा असर भी आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है। तो आपको अपनी बचत को संभालना है और आप सबको संभालना है राशिफल को। इसलिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि जब राशिफल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आए, सारा काम धाम छोड़कर थोड़ी देर तक सिर्फ ध्यान से सुनना है कि क्या इशारे हैं आपके लिए। और ये एपिसोड तो कुछ खास ही इशारे कर रहा है, सिर्फ आज की नहीं, आपके अगले 7 दिनों की बात कर रहा है, क्योंकि ये वीकेंड स्पेशल है। तो ये आज जो इशारे आपको दिए जा रहे हैं, ये अगले 7 दिनों तक आपको आपका रास्ता तय करने में मदद करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं राहुल शर्मा का। 28/7/1995 4:30 सुबह सढ़ाना मेरठ में हुआ है आपका जन्म और एसएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 3 साल से, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाई है। मन भी बहुत ज़्यादा आपका अशांत रहता है। ज्योतिष गुरु, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में सफलता मिले ये चाहते हैं, इनसे कहाँ पर चूक हो रही है या इनकी कुंडली इनसे क्या कहना चाह रही है? राहुल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2022 तक, और उसके बाद आपको शुक्र की महादशा मिलेगी अगले 20 वर्ष के लिए। आपने कहा कि 3 साल से आप कोशिश कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन एक अच्छा समय चल रहा है राहुल आपकी ज़िंदगी में और आने वाले 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। वैसे भी दिसंबर 2022 से आपकी महादशा बदल रही है और उसके चलते आपके भरोसे में, आपके आत्मविश्वास में और इजाफा होगा और आप देखेंगे कि जनवरी 2023 से उस बढ़ते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ बेहतर ही कर पाएंगे अपने कैरियर में। आपकी कुंडली ये भी कहती है कि अब से 4 साल के बाद लगभग 2026 से आपके कैरियर में और सुधार होता चला जाएगा। तो 2026 से करियर में और सुधार होता चला जाएगा। देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी रास्ता पूरे तौर पर बंद हो जाए। यही ज्योतिष भी कहता है कि कितने भी गहरे काले बादल क्यों ना हो, उम्मीद की किरण हमेशा होती है और उन बादलों को चीर कर निकल सकती है। अगर आप उम्मीद का दामन थामे रहें, सब कुछ हो सकता है। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो समय है आज का और आने वाले 6 दिनों का, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए हम आपके लिए अगले 7 दिनों का ये सारा लेखा जोखा लेकर आए हैं, जो आज से लेकर अगले 7 दिन तक आपका साथ देगा। तो एक सवाल और ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। योगेंद्र सिंह का सवाल है। आइए, आपकी डिटेल्स आपने शेयर किए हैं। 22/9/2004 11 बजे सुबह जन्म हुआ है, नागौर राजस्थान में। करियर को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हैं। अपने करियर को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं आप, ऐसा आपका कहना है। तो ज्योतिष गुरु, क्या करें, क्या राय है? करियर को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं लिखा है। योगेंद्र, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2023 तक। आपने कहा कि अपने कैरियर को आप सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। आपके कैरियर की अच्छाई और स्थिरता बनती है जी लगभग अब से 1 साल के बाद। और अगर आपकी कुंडली को और ध्यान से देखूं तो फिलहाल आपको किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, किसी भी तरह का बड़ा फैसला नहीं करना है, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ये समय अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है। और अच्छे समय में ही ऐसे विचार बनाने चाहिए जो आपको कहीं पहुंचाएं और कहीं ले जाएं। तो आपके कैरियर की स्टेबिलिटी जो है, उसमें किसी भी तरह का ये भटकता हुआ विचार आपके लिए आगे हानिकारक हो सकता है। इसलिए बहुत शांति के साथ अपने फैसले करने की ज़रूरत है, बहुत धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। 1 साल के बाद वो दिशा बनेगी, वो कैरियर बनेगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। 1 साल बाद जो आप चाहते हैं वो होगा, लेकिन तब तक जो ज्योतिष गुरु ने कहा है उस पर अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और हर रोज राशिफल के साथ रहिएगा। हम आपके हर रोज को आपकी सफलता की लिस्ट में जोड़ते जाएंगे ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ पहुंचे, अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। हम तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कि ये पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो आज से अगले 7 दिन कैसे होंगे आपके लिए और आपको उन्हें कैसे जीना है, कैसे प्लान करना है। और याद रखना है आप सबको, प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप सबको हमारा साथ बनाए रखना है। अभी तुला और वृश्चिक आपके सप्ताह पर नजर डालते हैं। तुला राशि वाले काम और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा खतरा मोल लेना चाह रहे हैं, और इस समय ऐसा करना ठीक नहीं है। किसी के लिए भी ऐसे समय में जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बन सकता हो, तो संभल कर ही चलना चाहिए। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत सारा दबाव हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मुश्किलों को समझें और उनकी तह तक जाने की कोशिश कर लें। क्या वो मुश्किलें आपके पैसे के फंसने की वजह से हुई हैं या आपके नुकसान की वजह से हुई हैं? जब इस बात का आंकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने हालात को संभाले रखना कितना ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की परेशानियां बढ़ जाएं तो बहुत तकलीफ होती है, और वैसे भी तकदीर आपका हर रोज़ साथ नहीं निभा सकती। ज़िंदगी एक अजीब खेल है, इसे सूझबूझ से खेला जाए तो आप खिलाड़ी हैं, और अगर लापरवाही से खेला जाए तो आप जुआरी हैं, जिसमें आपको हारना तय है। पैसे का लेन देन मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाय अपने काम को मजबूत करना होगा, ताकि आर्थिक स्थिति खुद ब खुद संभलती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई अपनों से जुड़कर बनेगी। अगर आप फासले बनाते चले जाएंगे या दूरियां बना लेंगे तो रिश्ते वैसे ही बिखर जाएंगे और आपकी अच्छी भली कोशिशें भी काम नहीं आएंगी। इसलिए आपको अपनों के करीब तो रहना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान होगा तो आप हर चीज में कमियां ढूंढेंगे और लोगों से सहयोग की उम्मीद लगाएंगे, पर दुखी होकर ऐसा ना करें। अगर लोगों से तालमेल बढ़ाना है तो वैसे ही बढ़ा लें, पर अपने मन को ना भटकाते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से जुड़ने के लिए आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा और लोगों की सलाह को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? लाभ के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर सिर्फ लाभ का सोचकर दुखी होते चले जाना ठीक नहीं है। हालात आपके लिए अच्छे हैं,
और लाभ भी बन जाएगा और लोगों का सहयोग भी मिला रहेगा। पर आपकी मानसिकता आपको लगातार परेशान किए हुए है और यही ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में कुछ सीखने और कुछ करने का प्रयास में आपने मेहनत की है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है कि अपने प्रयास से आप अपनी पढ़ाई लिखाई को और बेहतर कर सकें। यही चीज़ ज़िंदगी में आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोल सकती है। कैरियर से लाभ बना हुआ है और अच्छे विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। जिंदगी ने बहुत कुछ आपको इस रूप से दिया है कि आप अपने दोस्तों और चाहने वालों से भी जुड़कर खुशियां पा सकें। पर खुशियां पाने के लिए अपने मन में बिठाई हुई घुटन को भी दूर करने की जरूरत पड़ सकती है। और आपके जीवन की हर घुटन को दूर करने के लिए ही तो अब राजफल आपके साथ हर रोज जुड़ता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि दिन की शुरुआत एक खुशनुमा माहौल के साथ की जाए, और अगर दिन की शुरुआत एक अच्छे माहौल से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा अच्छा ही बीतता है। तो आइए